हाय स्टूडेंट्स, आज के इस डिजिटल क्लास में सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कक्षा 9 के गणित का क्लास। प्यारे स्टूडेंटों, निश्चित रूप से ही जो भी आपको मैं इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा उसकी गारंटी है आपको एकदम निश्चित रूप से समझ में आएगी। सिर्फ इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए मैं क्लास 9th का जो मैथ का क्लास है उसमें हम चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है वह है संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम पे चर्चा करने वाले हैं। आइए नंबर सिस्टम में मैं चलता हूं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। संख्या रेखा चूंकि यह चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत है, जिसकी शुरुआत हम संख्या रेखा से करते हैं, तो हम सबसे पहले संख्या रेखा को ही समझते हैं कि संख्या रेखा क्या है। चूंकि हम कोई लाइन ड्रा करते हैं, मान लीजिए कोई मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को मैं 0 मान लिया। मान लिया बिल्कुल मैं एक जगह स्थिर हूं। अब निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ूंगा या पीछे बढ़ूंगा, दो कंडीशन आते हैं। यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। हम पीछे बैक बढ़ते हैं तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। तो इस प्रकार रेखाओं पे संख्याओं को दर्शाना, यानी इस प्रकार रेखा पर संख्याओं को दर्शाना संख्या रेखा कहलाता है। इस प्रकार संख्याओं का रेखा पर दर्शाना संख्या रेखा कहलाता है। यानी रेखा पर संख्याओं का दर्शाना संख्या रेखा कहलाता है। अब वो संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं, वो संख्याएं धनात्मक भी होती हैं। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा के बारे में या संख्या रेखा के निरूपण के बारे में मैं समझाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से किसी भी रेखा पर जब संख्याओं को हम दर्शाते हैं, चाहे वो संख्याएं ऋणात्मक हो चाहे वो संख्याएं धनात्मक हो, वही निरूपण संख्या रेखा कहलाता है। चलिए आगे आइए। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब हम प्राकृतिक संख्या के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो जब हम कोई भी संख्या 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं, अर्थात 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं।
नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो संख्याएं एक से चलना प्रारंभ करती हैं यानी एक से शुरू होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 माने आगे जितनी भी संख्याएं इस प्रकार की एक से प्रारंभ होकर बढ़ेंगी वह सब प्राकृतिक संख्या कही जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं के दिशा में पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स होल नंबर्स किसे कहते हैं? जब कोई भी संख्या जीरो से चलना प्रारंभ करती है अर्थात जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहलाती हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब कोई भी संख्या जीरो से चलना प्रारंभ करती है तो इस प्रकार की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस प्रकार कोई भी संख्या जब जीरो से चलना प्रारंभ करती है यानी आगे बढ़ती है तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं वह सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं पूर्णांक जिसको इंटीग्रल बोलते हैं। INTEGRAL इंटीग्रल यानी पूर्णांक। अब आइए हम पूर्णांक समझते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंटों पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो धन संख्याओं और ऋण संख्याओं दोनों से मिलकर बनती है। जो धन संख्याओं और ऋण संख्याओं दोनों से मिलकर के बनती है उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक बनता है। पूर्णांक बनता है यानी जब हम धन वाली भी संख्या और ऋण वाली भी संख्या मिला देते हैं तो कौन सी संख्या बनती है? वह पूर्णांक बनती है। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार हम ऋण वाली संख्या और धन वाली संख्या जब दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो पूर्णांक